हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं बात करने आई हूँ आज सपना चौधरी की, जो कि हाल ही की अभी राजवीर भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उनके बारे में बहुत अफवाह उड़ रही है। उन्हीं के बारे में बात करने आई हूँ, क्योंकि उनके बारे में बहुत लोग मतलब उल्टा सीधा बोल के उनके बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने आज पायल मलिक का और अरमान मलिक का भाई का मतलब वीडियो देखा था, तो उन्होंने उनके बारे में कुछ शब्द बोले थे। तो इसी के लिए मैं भी आई हूँ वही शब्द बोलने के लिए, क्योंकि जो सपना बहन है उनको हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? जो उनके साथ बीता है ना, वो मेरे साथ भी बीता हुआ है। लेकिन मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ नहीं हुई, मेरे परिवार की डेथ हुई थी। तो मेरे परिवार के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जो उनके साथ हुआ है तो वो मेरे साथ भी हुआ है। जैसे उनको लोग कह रहे हैं ना कि दो हस्बैंड को खा गई कर गई, तो ऐसे मुझे भी लोग कहते हैं कि पूरे परिवार को खा गई। अगर हम लोगों की बातों में रहेंगे तो आज जिंदा नहीं बैठेंगे, नहीं जी पाएंगे। क्योंकि गाइस दुनिया है, आपको पता है कि हमसे ही सुन के, हमारी बातें सुन के हमें ही पलट के जवाब दे देती है। इसीलिए मतलब इतना शेयर मत करो किसी को अपने इंटरेस्ट की बातें। मतलब जो भी बातें आप लोग यूट्यूब पे सारी शेयर करते हो कि ये नहीं वो नहीं, ये हमारे है वो है हमारे है, तो वो बात ठीक है। लेकिन वक्त आने पे यही लोग, हमारी जो यूट्यूब फैमिली बनी है ना, वही हमें चोट पहुंचाती है। मतलब घर के तो पहुंचाते ही है, फिर पब्लिक भी चोट पहुंचाने लगती है। मैं ये नहीं चाहती हूँ गाइस कि मतलब आप उस लेडीज को इतना परेशान कर रहे हो जरूरत से ज्यादा। दो बच्ची है उसके पास, छोटी नहीं बड़ी नहीं, एकदम मतलब अभी 6 महीने की है, 1 2 3 साल की है। वो बेचारी क्या करेगी जाके? क्यों उसको दोष दे रहे हो? उसको कोई दोष मत दो। क्योंकि एक बात बताओ, मेरा परिवार कोई बीमारी से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, किसी ने खुदकुशी कर ली, तो क्या वो मैंने मार दिए उनको? मैंने तो नहीं मारे ना गाइस। तो अब उनको अब लोगों को मौका मिल गया, मैं बच गई कुदरती। अब मैंने भी कोशिश की है, ऐसे बात नहीं है कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मैं भी सदमे में चली गई थी, लोगों ने मुझे भी इतनी बातें बोली। मैं घर को अपना देखती थी, मेरा हरा भरा घर था गाइस, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरा हरा भरा घर था, 6 परिवार थे हम, 4 बहन भाई थे, 2 मम्मी पापा थे। तो 6 के अंदर मैं सिर्फ एक बन रह गई हूँ, एक सिर्फ। 3 बहन भाई मेरे खत्म हो गए, 2 भाई खत्म हो गए, 1 बहन खत्म हो गई, मम्मी पापा खत्म हो गए। अब उनमें से मैं बच गई, तो क्या मैं उनको खा गई? मुझे भी बोलते हैं लोग कि ना अपने परिवार को पूरा खा के बैठ गई है, अब हमें खाने आई है, कोई और नहीं, घर के ही बोलते हैं। तो मैं क्या जीना छोड़ दूं? लेकिन फिर भी देखो गाइस, आज मैं डिप्रेशन में भी जा चुकी हूँ। लोगों ने मुझे इतना बोला, जो भी डिप्रेशन में भी जा चुकी हूँ, और मैं दवाएं भी आज तक खाती हूँ। अगर लोगों की बातों में चलूंगी ना, तो मैं आज इस घर में नहीं होती, आज मेरे 2 बच्चे नहीं होते, आज मैं बैठी नहीं होती आप लोगों के सामने। क्योंकि लोगों ने मुझे भी जीने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था, लेकिन मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी और आज आपके सामने बैठी हूँ, जिंदगी जी रही हूँ। अगर मैं जिंदगी नहीं जी रही होती, मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ, मैं किसी और की सच्चाई नहीं बता रही हूँ। जो आज सपना दीदी के साथ बीता है ना, उस दर्द से मैं भी बीती हुई हूँ। उनके तो हस्बैंड 2 खत्म हो गए, मेरे तो 5 जने चले गए थे मेरी आंखों के सामने, और छोटी सी उम्र के अंदर। बताओ मेरे पे क्या बीती होगी? एक एक करके मेरे सामने खत्म हो गए। भाई, छोटा वाला भाई मेरे से 1 2 साल छोटा था, 20 साल का भाई ट्रेन के नीचे आ गया था मेरा। और बड़ा, मेरे से बड़ा 25 साल का भाई, फांसी लगा ली थी उसने घर के अंदर। बताओ मैं किसको बोलूं जाके हैं? और बड़ी बहन, उसकी डिलीवरी हुई थी, उसको टीवी हो गई थी, वो अपने ससुराल में खुद पे उसने मट्टी तेल कूड़ के उसने अपने आप को जला लिया था। फिर भी वो नहीं मरी। मौत इतनी आसानी से नहीं आती है गाइस। जो सोचता है ना इंसान के मौत हमें गले लगा ले, हम मर जाए। ये देखो, मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये देखो, मेरे यहाँ पे आपको निशान दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने भी नस काटी थी, लेकिन मुझे मौत नहीं आई, क्योंकि मैंने लिखी ही नहीं है मौत। मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं मरी ही नहीं। अब बताओ मेरी किस्मत में ऐसा क्या है कि ये सब कुछ देखना, ये भोगना,
कि ना भाई मतलब ये हो गया, मतलब सब मर गए मेरे घर के। तो मतलब काफी लोगों ने मुझे कहा कि तेरी हिम्मत है जो तू इस घर में रह रही है सब खत्म होने के बाद में। फिर किसी ने कहा यार सब मर गए, ये पता नहीं कैसे रह गई। मैं तो डिप्रेशन में भी चली गई, डिप्रेशन की दवाई आज तक भी खाती हूँ गाइस मैं। आज मेरे दो बच्चे हैं, बताओ, एक लड़का है एक लड़की है, मेरे हस्बैंड है। परेशानी किनको हो रही है? मेरे वजह से मेरे बच्चों को हो रही है, मेरे हस्बैंड को हो रही है। ना मैं टाइम पे सो पाती हूँ, ना टाइम पे उठ पाती हूँ। आज मैं यूट्यूब के अंदर आई हूँ ना, मैं यूट्यूब के अंदर यही देख रही हूँ, किसी के घर में कोई भी परेशानी कुछ भी हो जाता है ना, तो इंसान एक दूसरे की बातें को लेके और उसकी वीडियो को लेके बातें मनाने लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए गाइस। ये मतलब यूट्यूब के अंदर ये गलत बात है कि मतलब किसी को हिम्मत देने की वजह आप उसकी हिम्मत तोड़ रहे हो। उसको हिम्मत मत तोड़ो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसको हौसला दो कि कोई बात नहीं। देखो, होने को कोई नहीं टाल सकता, ना हम टाल सकते ना ऊपर वाला टाल सकता है। तो देखो फिर अब उनके साथ जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आपको तो जीना है ना, आपके बच्चों के लिए जीना है आपको। अगर आप लोगों की बातों में आके अगर कुछ कर लोगी तो ये बहुत गलत बात है दीदी, ये मत करना आप सपना दीदी। मैं आपके लिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। मैं बैठी हूँ, देख लो आपके सामने, 2 बच्चे हैं मेरे पास भी, दोनों बच्चों को लेके बैठी हूँ, दवाई भी खाती हूँ, घर भी संभालती हूँ और अपना यूट्यूब चैनल भी मैंने खोला है। मुझे भी 1 साल भी नहीं हुआ है यूट्यूब के अंदर। मैंने यूट्यूब के अंदर आके मैंने इतना कुछ देख लिया है यूट्यूब के अंदर भी कि यूट्यूब भी आम दुनिया की तरह ही है। जैसे घर परिवार में जो होता है वही इसके अंदर भी है। जो अपने घर परिवार वाले हैं ना, वो हमको ताना मार देते हैं, वो यूट्यूब में भी ताना मारते हैं। किस इंसान है ना, खाए बिगर रह जाएगा लेकिन बोले बिगर नहीं रहता है गाइस। ये बात मैं आपको कहती हूँ। मैंने भी कहा है कि मैंने यूट्यूब फैमिली अपनी बनाई है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। मेरा अपना परिवार है, यहाँ पे है, सास ससुर है, नंद है, हस्बैंड है, सब कोई है। लेकिन कहने को है, सही बात बताऊं तो मैं भी कहने को ही होते सब, लेकिन अपना खुद को ही देखना होता है। आपको पता ही है, शादी होने के बाद में माँ बाप कह देते हैं अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाओ। तो हम तो खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पे। मम्मी पापा की जो भी मतलब थी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत वो मुझे मिली, उस पे भी दुनिया टूट पड़ी। मेरे चाचा क्या, मेरे कोई भी मतलब नाम किसका लूं मैं, मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आ गए। उस घर में मैं अकेली रही, जब मैं भूखी मरती थी 15-15 दिन तक, कुछ खाने को नहीं होता था। भाई के पास कुछ हो, एक दिन आप मानोगे नहीं, एक दिन मेरा भाई 1 रात और 1 दिन पूरा घर पे नहीं आया। मेरे दिमाग की स्थिति ठीक नहीं थी और मैं सोच सोच के परेशान हो गई थी और मैं 3-4 दिन से खाना भी नहीं खाई हुई थी। और वो घर पे नहीं आया था ना जब उसने, तो मैंने सोचा था कि आया नहीं भाई, कहाँ चला गया। जब वो एकदम से आया ना तो मैं उसके गले लग के इतना रोई कि मैं कहाँ चला गया था भाई, तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के, मैं अकेली कहाँ कैसे रहूं। तो उसने कहा कि मैं इसलिए घर पे नहीं आया था कि तू घर पे थी और तू मेरे से खाना मांगती, तो मैं तुझे क्या जवाब देता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो खाने पीने में रहता था। मैं अपनी बात बता रही हूँ गाइस आपको कि मतलब किसी की हिम्मत इतनी मत तोड़ो जो कि इंसान अंदर से टूट जाए। मैं तो पूरी अंदर से टूट गई थी गाइस। मैं घर के अंदर 4 दीवार के अंदर, मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। मैं इतना रोती थी कि मेरी आंखें इतनी मोटी मोटी हो जाती थी गाइस। जब भी बाहर निकलते थे तो कोई ना कोई मतलब बोल ही देता था कि रोके आइए ना, तू घर में से रोके आइए ना। अब रो नहीं तो क्या करूँ, 4 दीवारी के अंदर तो मुझे कोई चुप कराने वाला भी नहीं था, ना मेरे घर में टीवी था, ना कुछ था। 4 दीवारी थी सिर्फ और कुछ नहीं, और तन्हाई थी, अकेली में थी। और ये मेरे हस्बैंड, इन्होंने अपने आंखों से देखा कि मेरे दरवाजों पे मतलब जब मैं अकेली हो गई, मेरे मोहल्ले को सबको पता चल गया था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। जब मेरे भाई ने सुसाइड की थी तो मेरे दरवाजों पे लड़कों ने लाते मारने स्टार्ट कर दी थी। हमारे वहाँ समीकिये वगैरह रहते थे, लाते मारना स्टार्ट कर दिया था। बताओ मैं अकेली कैसे रहती। तो इसके पापा थे जो मेरे को इन्होंने थामा मेरा हाथ और इन्होंने शादी की मुझसे और मुझे अपने घर ले आए। अगर आज तो इसके पापा को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है,
इसके पापा को भी लोग कहते हैं, आप मानोगे नहीं, इसने ऐसी शादी थोड़ी ना की होगी, इसने प्रॉपर्टी देख के शादी की होगी, ऐसे कौन कर लेगा शादी, ये वो फलाना ढिंकाना, मेरी बहुत सी बातें बनाई, मतलब लोगों ने इनके ऊपर भी बहुत उंगली उठाई। लेकिन इन्होंने तो ठान ली थी सीधे के मुझे लोगों से मतलब नहीं है, मुझे तेरे से मतलब है, तब इन्होंने मुझसे शादी की। इन्होंने ना अपनी मम्मी की सुनी, ना पापा की सुनी, ना बहन की सुनी। इनकी बहनों ने भी कहा, इनके पापा ने, मम्मी ने भी कहा इनको कि मत कर शादी, वो लड़की ऐसी है वैसी है, वो डिप्रेशन में गई हुई है, दिमाग सही नहीं है उसका। मतलब काफी लोगों ने इनको मतलब बताया था मेरे बारे में, क्योंकि मेरा तो मोहल्ला पूरा जानता था मेरे बारे में कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अब एक बार बताओ, जिस घर के अंदर सारे एक एक करके मर जाएगा, वो इंसान पागल नहीं होगा तो क्या होगा? आप खुद सोच के देखो इस बात को, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है गाइस। मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि सपना दीदी को कोई इतना टॉर्चर मत करो, और कोई उनकी वीडियो इतनी मत बनाओ, झूठी फेक मत बनाओ कि वो मर गई है, उनकी सास ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। एक फेक बात करने की भी एक हद होती है, नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। वो बेचारी बहुत परेशान है, मैंने उनकी वीडियो देखती हूँ मैं, वो बहुत रोती है, वो उनका दिल ही जानता है कि वो कैसे दिन निकाल रही है अभी। मैं तो सपना दीदी से यही कहूंगी, दीदी दुनिया को छोड़ो, दुनिया ने तो वरना भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ेंगे? आप बस बिंदास होके अपनी जिंदगी जिए, अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपने सास ससुर की तरफ देखिए, अपनी नंद की तरफ देखिए, और उस घर का आप बेटा बन के दिखाइए। आप किसी के बारे में मत सोचिए। अब मैंने भी यही ठान लिया गाइस कि दुनिया किसी को भी नहीं छोड़ती है। जब दुनिया भगवान को नहीं छोड़ती तो हम तो मामूली इंसान है गाइस। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि ये जो फालतू की फफा लोग फैला रहे हैं, सपना दीदी अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं यही आपसे कहूंगी कि आप अब अपने दिल पे एक पत्थर रख लीजिए कि मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि मैंने भी अभी यही ठान के अपनी जिंदगी आगे ये बिता रही हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों के पालने की परवरिश करने के लिए मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने बच्चों को देखना है, मुझे और किसी को नहीं देखना। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, क्योंकि मैंने मरने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की। जब मेरी जिंदगी के अंदर मौत है ही नहीं तो मौत को कैसे लगा लूं गले? आपने देखा होगा सांस इतनी आसानी से नहीं निकलता। मुर्गे को भी देखते हो ना, गर्दन अगर मुर्गे की कसाई गर्दन काट देता है, धड़ से अलग कर देता, तब भी मुर्गा 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए कितना तड़पड़ाता है। प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलते गाइस। लेकिन मेरे भाई के ना, मेरे पैर के ऊपर निकले, मेरे हाथों के अंदर निकले मेरे भाई के प्राण। मैंने ऐसी ऐसी मेरे भाई की मौत देखी है। मेरे जितना अगर दुख किसी ने देख लिया हो ना गाइस, कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप लोग कि मैंने कितना दुख देखा है। आज मैं आपके सामने आपको बता रही हूँ कि मैंने इतना दुख देखा है, और आपके सामने बैठी हूँ और आपको बता रही हूँ अपने मुंह से कि मैंने इतना दुख देखा है। लेकिन गाइस मैं तो ये कहती हूँ कि जो भगवान ने मुझे दिखाया, भगवान किसी को भी ना दिखाए जितना दुख मुझे दिखाया भगवान ने। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत दुख देखे हैं, मैंने बहुत ज्यादा। लोगों ने मेरे पे बहुत उंगलियां उठाई है, बहुत उंगलियां उठाई है, लेकिन मैंने सबकी उंगलियां तोड़ के आगे बढ़ गई हूँ और अपनी जिंदगी जी रही हूँ। मैं किसी के बारे में भी नहीं सोचती हूँ कभी। अब आपको पता है, घर में थोड़ी सी भी तू मैं हो जाती है तो मुझे मतलब टेंशन हो जाती है, दिमाग में बातें घूमने लग जाती है। आपको पता ही है, कोई कुछ कह देता है, गलत शब्द कह देता है तो वो दिमाग में घूमती है बात, नींद नहीं आती है, पूरी पूरी रात जगना पड़ जाता है। आप मानोगे नहीं, आज सुबह से मैंने बिल्कुल खाना नहीं खाया है। मैं कल पूरी रात जगी थी और आज सारा दिन सोई हूँ, फिर भी नींद के अंदर मैं उठ के 2:30 बजे मैंने बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए राजमा चावल रोटी बना के फिर सो गई हूँ। बर्तन मांज के सो के उठ गई हूँ। अभी उठी हूँ मैं भी 7 बजे। मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई है, चाय पी के और फिर मैं आपके सामने बैठी हूँ नहा धो के फ्रेश होके आपसे बात करने के लिए। मैंने पायल दीदी की और पायल भाभी की और अरमान भाई की वीडियो देखी थी तो मैंने कहा इस बात पे मुझे भी बात करनी चाहिए। और मनोज भाई आपको भी कह देती हूँ, मैंने टेक अक्षरा दीदी की भी वीडियो देखी थी और उनके बारे में भी कहना चाहती हूँ। उन्होंने जो भी कुछ कहा है कि जो आपने वीडियो बनाई है उसको प्राइवेट कर दीजिए, लेकिन आपकी उस वीडियो की वजह से काफी लोग खुदकुशी कर सकते हैं,
क्योंकि किसी की बहन बेटियों की इज्जत उछालने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको ये कह देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा है बिल्कुल परफेक्ट कहा है, सही कहा है उन्होंने। तो मैं आपके लिए आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि प्लीज उस वीडियो को प्राइवेट कर दीजिए जो आप वीडियो आपने बनाई है। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे। सभी लोग आपको, आपकी वीडियो देखते हैं, आपको मानते हैं, आपकी अच्छाई करते हैं। अच्छाई को आप अपनी बदनामी में मत बदलिए, इसी में आपका फायदा है। क्योंकि ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगता है और गिरने में 1 सेकंड भी नहीं लगती है कि कब नीचे गिर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऑडियंस ही है जो हमें ऊपर चढ़ाती है और ये ऑडियंस ही है जो हमें नीचे गिराती है। मैं तो यही कहूंगी आपको। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो बेशक आप मुझे कमेंट में कुछ भी कह सकते हो, लेकिन गलत शब्द बोला तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगी, पहले बता देती हूँ आपको। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और मनोज भाई, मैंने कुछ गलत नहीं कहा आपसे, मैंने बस यही कहा है कि एक्सरे दीदी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। उनकी बात सुनिए। आपने उनको जो मैसेज भेजा है उन्होंने वो प्रूफ के साथ मैसेज दिखाया भी है, आपने उनको क्या लिख के भेजा है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस मैंने जो कहना था वो कह दिया है आपको। ओके, बाय गाइस, वंदे मातरम।